डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का डिस्कस किया था और आज हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इसका ओरिजिन यूएसए में है। जैसे हमने कहा था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इसका ओरिजिन यूके में है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ओरिजिन हुआ है यूएसए में। अब ये सिर्फ यूएसए में नहीं है बल्कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर हैविंग दिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आई थिंक मोर देन 70 कंट्रीज जो इस वक्त वर्ल्ड के अंदर है वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। लाइक पहली एग्जांपल यूएसए की है, उसके बाद हम श्रीलंका की बात कर सकते हैं, उसके बाद हम रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो ये सारी कंट्रीज जो है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? इसके नाम से ही पता चलता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है इन विच प्रेसिडेंट एंजॉयज द रियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं, अगर होगा भी लेकिन वो अपने पावर्स एंजॉय नहीं करता। रियल पावर जो होते हैं, रियल हेड ऑफ द स्टेट, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्रेसिडेंट। तो इसको समझने के लिए हमें यूएसए के सिस्टम को देखना होगा, क्योंकि यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वहां प्रेसिडेंट होता है। और ये प्रेसिडेंट वहां इतना इंडिपेंडेंट होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। इसलिए क्योंकि जो वहां लेजिस्लेचर है, जिसको हम वहां पे कांग्रेस कहते हैं, जो सेनेट है वहां पे, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एंड ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, ही इज नॉट अकाउंटेबल बिफोर द लेजिस्लेचर, बिफोर द पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट यहाँ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। यानी ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं और किसी के काम में इंटरफियर नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने पावर्स दिए हैं कि ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। सो दैट इज वाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है इसमें प्रेसिडेंट जो है वो रियल पावर्स एंजॉय करता है। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नंबर 1 इज द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टर्म and he can be directly elected by the people or he can be elected through electoral college। यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है फॉर फिक्स्ड टर्म। लाइक अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो इसमें पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। और दूसरा फीचर इसका है कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और तीसरा जो हमने कहा वो है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टर्म एंड ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। यहाँ पर ये खास बात याद रखनी है। हमारा जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है ही कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर वहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, उसके कोलिशन पार्टनर सपोर्ट वापस ले, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर 5 साल से पहले ही उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट रिमूव नहीं कर सकता और वो अपना टर्म बराबर पूरा करता है। ओनली इन स्पेशल केसेस ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो टिल टुडे नॉट अ सिंगल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस बाय दिस सिस्टम ऑफ इम्पीचमेंट। सो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसमें है, दैट इज प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन president enjoys the real powers of the state and he can enjoy the he plays the role of head of the state as well as the head of the government। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये काफी सक्सेसफुल सिस्टम है यूएसए के अंदर। अभी तक पिछले 200 साल से वहां पे चल रहा है, तो काफी पॉपुलर सिस्टम है और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेरिट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Like for example, in presidential system, the government becomes stable because the president is elected for a fixed term and he cannot be removed from his office through a vote of no confidence। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका मेरिट है प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, वो है कि प्रेसिडेंट जो है वो फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है और सिर्फ कभी उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर इज नो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसलिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो स्टेबल होती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है।
Number one. Number two, this system is not suitable for is most suitable for emergencies because president can take decision quickly. क्योंकि ये इमरजेंसीज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो प्रेसिडेंट को अपने पार्लियामेंट को कंसल्ट नहीं करना पड़ता है। ही कैन टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड क्विकली। जैसे रिसेंटली हमने देखा जो यूएसए का प्रेसिडेंट था, जब ये कोविड-19 का मसला हुआ था तो उसने रातों रात डिसीजन लिया, या उससे पहले जो ईरान के ऊपर उसका जो अटैक था उसके बारे में। वायरस अगर हमारे इंडिया का पार्लियामेंट होता तो यहाँ पहले लोकसभा में जाना पड़ता है, फिर राज्यसभा में, फिर जाके कभी कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अच्छा सिस्टम होता है। एंड थर्ड इज एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ही कैन अपॉइंट हिज सेक्रेटरीज एंड दे आर बेस्ड ऑन एबिलिटी, दे आर बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, दे डू नॉट हैव ओनली पॉलिटिकल बेस लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको अपने जो सेक्रेटरीज, अपना जो कैबिनेट चूज करना होता है, सिर्फ उन लोगों में चूज करना होता है जो लोकसभा में एज अ रिप्रेजेंटेटिव आए हों लोगों की तरफ से, चाहे वो उनके अंदर एबिलिटी हो, स्किल हो, तो ऐसा मैटर नहीं करता। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसमें प्रेसिडेंट को एक चॉइस होती है कि वो अपनी मर्जी से अपने सेक्रेटरीज का इंतखाब करता है। और इसलिए अगर उसे एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए, एजुकेशन सेक्रेटरी चाहिए, तो वो किसी बड़े एजुकेनिस्ट को लेगा। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई कि पिछली जब गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी के हिंदुस्तान के अंदर, तो सब एजुकेशन मिनिस्टर जो बनाया गया था उस टाइम, दैट वाज सुमित्रा ईरानी। तो उसके बारे में बाद में कहा गया कि शी हैज नॉट क्वालिफाइड 10+2 या शी हैज नॉट क्वालिफाइड ग्रेजुएशन। तो इतने बड़े हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन पे सवाल उठे। तो ऐसा अमेरिका में नहीं हो सकता। अमेरिका में अगर एजुकेशन सेक्रेटरी कोई होगा, एजुकेशन का डिपार्टमेंट किसी को दिया जाएगा, तो नेचुरली वो एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी और बड़े क्वालिफाइड पर्सन होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक एफिशिएंसी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारे हिंदुस्तान की तरह मिनिस्टर्स ऐसे नहीं होते जो लो क्वालिफाइड हो या नॉन स्किल्ड हो। द फोर्थ इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट एंश्योर्स द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल बिकॉज देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पर जो जुडिशरी होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो भी इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो भी इंडिपेंडेंट। इसलिए यहाँ पर लोगों को ज्यादा फ्रीडम मिलती है। जैसे हिंदुस्तान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भाई पार्लियामेंट वही करता है जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है, प्रेसिडेंट वही करता है जो पार्लियामेंट कहता है, और समटाइम सुप्रीम कोर्ट भी वही करता है जो पार्लियामेंट कहता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि पूरी तरह से लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती, लोग रियल फ्रीडम को एंजॉय के लिए तरसते हैं। जबकि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट जो कहेगा जुडिशरी वही करेगी, बल्कि वहां पर इंडिपेंडेंटली हर एक ऑर्गन अपना काम करता है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो मोस्ट suitable for the multi-party system. If there is multi-party system, so we know there is coalition government and it is not a strong government. But in case of presidential system of government, if there is multi-party system, so we have no problem because president is not from the legislature. President is not dependent on the legislature. He is not answerable before the legislature. He is not accountable, and legislature cannot dissolve the president. So that is why in multi-party system, this system is most suitable. So these are some merits of the parliamentary system of government. Now let us have some discussion on demerits of the presidential system of government. इसके अंदर क्या खामियां हैं? सबसे बड़ा डिफेक्ट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में है, दैट इज प्रेसिडेंट एंजॉयज वास्ट पावर्स एंड ही कैन हैव हिज ओन वे इन मेनी मैटर्स। कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दिए जाते हैं और ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर, इसलिए वो और एंड ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, सो देन ही कैन गो फॉर हिज ओन वे, ही कैन टेक एनी डिसीजन एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट सिट ऑफ हिम। तो इसलिए यहाँ पर कभी खतरा होता है डिक्टेटरशिप का भी। Second is non-cooperation between the executive and the legislature sometimes led to the great difficulty and conflicts. अगर कभी लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इससे भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि व्हाइट हाउस कुछ और कहेगा, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात कुछ होगी और जो वहां का सेनेट है वो कुछ और कहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक बार हुआ था जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश था, तो उसने जब इराक के ऊपर अटैक किया था या अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो जो उसका पार्लियामेंट था वहां पे, जिसको वहां पे कांग्रेस कहा जाता है, तो व्हाइट हाउस और जो वहां पर सेनेट था उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है कभी प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। थर्ड डिमेरिट इज
The presidential system of government is not responsible for daily administration to the parliament, and parliament have no control over its daily administration. तो प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये अपनी डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। कोई भी अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं पूछ सकता कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्यों किया, वो क्यों किया, क्योंकि पार्लियामेंट में उसको कभी लाया नहीं जाता और उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, इसलिए वो जो चाहे कर ले। And another defect is the theory of separation of power is not good for the साउंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हमने कहा अमेरिका के अंदर जो है कि लेजिस्लेचर एक सेपरेट होता है, एग्जीक्यूटिव सेपरेट और जुडिशरी सेपरेट। तो सम टाइम क्या होता है कि देयर कैन बी, इट मीन्स टू सेपरेट देम मीन्स टू डिस्ट्रॉय देम। इनको सेपरेट करने का मतलब तो ये खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट की कुछ अपनी ओपिनियन होती है, लेजिस्लेचर की अपनी ओपिनियन होती है, तो इसलिए ये एक डिफेक्ट इसमें है। Then last point is, since constitution is very rigid, it becomes very difficult to make amendments in it according to the changing times. अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अभी तक बहुत थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर अमेंडमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होती है दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट लाइक इंडिया फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कि एनी टाइम वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड वी हैव मेड मोर देन 90 अमेंडमेंट्स in the constitution of India. I think more than 100 amendments. But in the case of USA, there is only not more than 10 amendments. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना भी यहाँ डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसमें मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी। और शॉर्ट में हम कहेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, इन दोनों का मकसद है लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो हमने देखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भी डेवलपमेंट होती है, लाइक हम इंग्लैंड की एग्जाम्पल दे सकते हैं, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भी डेवलपमेंट होती है, लाइक हम यूएसए की एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कंप्लीट हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच।